Dear students, we are now going to study the various modes of nutrition in this eubacteria group. This eubacteria, the modern bacteria, they can be of various shapes like coma shape, they can be spherical in nature, they can be spiral, they can be filamentous, and they can be the rod shape. And in last lecture we also have studied that they can be a flagellum, which is a whip-like structure which help them to move in forward direction. In this lecture we will study about the various modes of nutrition in these organisms. So यहाँ पे मैंने बहुत सारे मोड्स लिखे हैं किस किस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मैं सबसे पहले हमने लिखा है फोटो ऑटोट्रॉप्स। पहले तो एक बात आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स हम किसे कहते हैं। Autotrophs are those organisms which can prepare, which can synthesize their food by their own by using simple raw materials. वो simple raw materials का use करते हैं और complex organic compounds को बना सकते हैं, food बना सकते हैं, और इसके लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ओके, इसीलिए हम कहते हैं autotrophs. बट ये autotrophs भी दो तरह के हो सकते हैं। If they are using the light energy for this synthesis of food, they are known as phototrophs. जैसे मैंने यहाँ लिखा फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो इस कैटेगरी में हमने बैक्टीरिया रखे हैं ये वो बैक्टीरिया है जो लाइट एनर्जी को यूज करेंगे फॉर रिडक्शन ऑफ द सिंपल कंपाउंड्स, या आप कह सकते हो कि इसमें लाइट एनर्जी की हेल्प से वो अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉप्स यहाँ लिखा है तो इसका मतलब यहाँ है कि लाइट एनर्जी की बजाय यहाँ पर केमिकल एनर्जी का यूज होता है। ओके, तो यहाँ से एक बार पहले इधर से शुरू करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसमें मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, क्लोरोबियम एंड रोडोस्पाइरिलम। ओके, ये दो बैक्टीरिया हैं जिनको आप फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ नोट करनी है कि जैसे आपने प्लांट्स में भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में, हालांकि हम वी कांट कंपेयर द प्लांट्स विद दिस बैक्टीरिया क्योंकि वो तो यूकैरियोट्स में आते हैं, लेकिन फिर भी आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी उसमें आप पढ़ते हो कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं दे आर नॉट ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस यू कैन से इज नॉट ऑफ ऑक्जेंटिक टाइप, they are not going to liberate the oxygen here. Okay, so this is a auxentic type of photosynthesis. इन्हीं बैक्टीरियाज में जब हम साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे तो साइनोबैक्टीरिया भी फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं, और वो फोटोऑटोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि यूबैक्टीरिया भी फोटोऑटोट्रॉप की कैटेगरी में रखे गए हैं, लेकिन इनकी जो ये एक्टिविटी है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब दूसरा है कीमोऑटोट्रॉप्स। दीज आर दोज बैक्टीरिया व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट यूजिंग द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, so we can give examples of Nitrobacter and Nitrosomonas. ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी इनको हम कहते हैं, और ये इनको आप कीमोऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। These are also synthesizing their food material and they are also helping in fixing of nitrogen. Okay, next is saprotrophs. Saprotrophs को आप decomposers भी कह देते हो। Saprotrophs ऐसे organisms होते हैं, एक्चुअली ये सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट, ये जो दो कैटेगरी लिखी है मैंने, ये हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरीज हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो अगर बात करें सेप्रोट्रॉफ्स की, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो भी डेड मैटर है उसको वो डिकम्पोज करते हैं, उस पर कुछ एंजाइम्स को वो सीक्रेट करते हैं जिससे कि वो अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। सो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो स्यूडोमोनास। ठीक है, सिम्बायोट्स पे आने से पहले एक बार पैरासाइट्स को ले लें। ये भी इन्हीं की तरह से हेटेरोट्रॉफ्स तो हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, पैरासाइट्स हम भी कहते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर, होस्ट यहाँ पर
होस्ट आप किसे कहते हैं? विच विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दीज ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो पैरासाइट और होस्ट की जब बात करते हैं, पैरासाइट्स तो उन्हें कहा जाएगा जो अपना न्यूट्रिशन लेंगे होस्ट से, और होस्ट किसे कहते हैं? जो पैरासाइट्स को न्यूट्रिशन देता है। लेकिन यहाँ पर होस्ट का लिविंग होना जरूरी है। ओके, द होस्ट, these parasites are those organisms which obtain, which absorb their nutrition from the living host। इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। सेप्रोट्रॉप्स भी एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, लेकिन यहाँ पर ये डेड बॉडी को के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे पैरासाइट्स जो हैं वो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए दोनों डिफरेंट हो गए। तो पैरासाइट्स में आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया आपने सुना है, विब्रियो कोलेरी। ये वही बैक्टीरिया है जिससे हमारे अंदर कोलेरा हो जाता है, हैजा हो जाता है। तो जितनी भी आपने डिजीजेस के नाम सुने हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम सुने हैं, तो उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं होते हैं ना, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जिसको कहते हो, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया। ये जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली पैरासाइट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से लेते हैं, रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी में करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे को वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है। और पैरासाइट्स जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, दे कैन बी फॉर ऑल द टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो एनिमल्स पे के लिए भी पैरासाइट्स हो सकते हैं, वो किसी प्लांट के लिए भी हो सकते हैं। ओके, तो विब्रियो कोलेराई आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। इसी तरीके से अब यहाँ पर लास्ट वाला सिम्बायोट्स। तो सबसे पहले सिम्बायोटिक वर्ड को समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे भी आप लोगों को कवर करनी है। सिम्बायोसिस इज ए रिलेशनशिप, दो स्पीशीज हैं, सपोज ए और बी, यहाँ पर ए और बी स्पीशीज हैं, इन दोनों स्पीशीज के बीच में अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन मीन्स बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर लाइव्स। ए स्पीशीज बी को बेनिफिट पहुंचाती है, बदले में बी ए को बेनिफिट पहुंचाती है। दिस इज अ पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इसको हम म्यूचुअलिज्म भी कह देते हैं। अगर इसका कंपैरिजन आप इस पैरासाइट से करेंगे ना, तो होस्ट भी एक ए स्पीशीज आप मान सकते हो, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट भी दूसरे टाइप की स्पीशीज हो गई। लेकिन क्या आप इसे पॉजिटिव रिलेशनशिप कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि पैरासाइट आर हार्मफुल फॉर द होस्ट, होस्ट के लिए ये नुकसान करते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से इनको नुकसान नहीं होता है, दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर ऑब्टेनिंग फूड और शेल्टर। जो भी चीज़ के लिए वो डिपेंड करते हैं उसके लिए वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें मैं एग्जांपल दो को यहाँ पे हमने लिखा है, राइजोबियम बैक्टीरिया और एक और है फ्रैंकिया। पहले एक बार राइजोबियम को हम पढ़ लेते हैं। इसका बहुत एक आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं कि राइजोबियम किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है, किसके साथ उसकी म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो लेग्यूमिनस प्लांट्स का। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ही रहता है, सपोज ये प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट, ओके, और इसमें आप एग्जांपल किसका दोगे? जैसे आप चिकपी का दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप इसकी रूट्स को देखिएगा, आप इसके रूट्स में देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऐसे नोड्यूल्स नजर आते हैं, गांठें नजर आती हैं, नोड्यूल्स। और इन नोड्यूल्स को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यू विल फाइंड आउट दैट इन ईच नोड्यूल देयर इज कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इन रूट्स के इन नोड्यूल्स में रहते हैं। अब बात आती है कि व्हाई दे आर लिविंग इन द specialized structure that we are calling them the nodules, and these nodules belong to the root of the plant. Why they are living in this nodule? तो इसका रीजन ये है कि this rhizobium is dependent for its food, for its shelter on this plant. इस plant से इसको food मिलेगा और shelter मिलता है। लेकिन ये क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मैंने कहा कि अगर ए स्पीशीज से बी को कोई बेनिफिट हो रहा है तो बी से बी को भी इस स्पीशीज से कोई बेनिफिट होता है। तो अब प्लांट को क्या बेनिफिट है? प्लांट को ये बेनिफिट है कि दिस राइजोबियम बैक्टीरिया
इट इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स अमोनिया की फॉर्म में जैसे इस प्लांट को प्रोवाइड करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो गैस फॉर्म में है, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते गैसेस स्टेट में, वो इसको कुछ कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटी है। और जब वो कंपाउंड्स बन जाते हैं तो वो प्लांट उससे एब्जॉर्ब करेगा और उससे बाद में प्लांट अपने लिए प्रोटीन्स बनाता है। ओके, तो नाइट्रोजन को लेने के लिए ये प्लांट राइजोबियम पे डिपेंड कर रहा है। राइजोबियम प्लांट के ऊपर किस लिए डिपेंड कर रहा है? बिकॉज इज ऑब्टेनिंग द फूड एंड ऑल्सो गेटिंग द शेल्टर। ओके, तो ये एक एग्जांपल हुआ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, और इसकी रिलेशनशिप किसके साथ है? सिम्बायोसिस। इट इज सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद लेग्यूमिनस प्लांट। बिल्कुल ऐसा ही एक और एग्जांपल है, लेकिन ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल है। यहाँ पे भी हमने एक और नाम लिखा है फ्रैंकिया। दिस इज ऑल्सो ए बैक्टीरिया एंड इट इज सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद ए नॉन लेग्यूमिनस प्लांट कैजियोराइना। ओके, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो यू बैक्टीरिया है, इनकी न्यूट्रिशन की मोड अलग अलग हो सकती है। कोई ऑटोट्रॉफ है, और ऑटोट्रॉफ भी वो फोटोट्रॉफ हो सकते हैं, कीमोटोट्रॉफ हो सकते हैं, वो सेप्रोट्रॉफ्स यानी डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, यानी डेड टिकिंग बॉडी पे से अपना फूड ले सकते हैं। दे कैन बी म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीशीज फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, एंड दे कैन बी डिपेंडेंट ऑन a living host for absorption of their food material. Okay, so I hope this topic is clear to you.